जय महाकाल। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास श्वसन के साथ। ठीक है, आज हम सीखेंगे मानव में श्वसन कैसे होता है। मानव में श्वसन कैसे होता है, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में श्वसन। ठीक है, देखिए मानव में श्वसन, ये भाग नंबर 2 है। अगर अभी तक भाग नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं मानव में श्वसन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। मानव में श्वसन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में श्वसन कैसे होता है, देखिए पादप में होता है। कैसे? पादप में श्वसन के लिए कोई भी अंग नहीं होता है, ये समझाया गया है आपको। ठीक है, तो देखिए मानव में श्वसन के लिए सबसे पहले श्वसन अंग होता है। तो मानव में श्वसन के लिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले श्वसन अंग होता है ना। अब देखिए जैसे श्वसन अंग, ये नाक हो गया। ठीक है, नाक के आगे ये ग्रसनी हो गई। फिर हमारा क्या नाम है, जैसे जैसे जाता है ये सब क्या है, अंग है एक। अभी हम आगे करते हैं डिस्कस, अंग है। ठीक है, तो यही अंग, जो अंग होते सहायक, मिल मिल के क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र बना लेते हैं। अंग मिल मिल के अंग तंत्र लेते हैं बना। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि श्वसन अंग होता है और श्वसन तंत्र होता है। बात एक ही है, श्वसन तंत्र होता है। ये दोनों क्या है, उपस्थित है हम लोगों में, ह्यूमन में। ठीक है, अगर आपसे ये जाए पूछा कि श्वसन में कौन सा गैस हम लेते हैं और कौन सा गैस का त्याग करते हैं, तो O2 गैस क्या किया जाता है, लेते हैं। और CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम त्याग करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, अभी डिस्कस हुआ था पीछे ही। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि श्वसन जो होता है हम लोगों के अंदर, वो कैसे होता है, किन किन अंगों से किन किन अंगों में जाता है, कैसे कैसे जाता है। ये सारे चीज देखने के लिए, ये समझने के लिए हमको एक चित्र होगा देखना उसका, कि श्वसन अंग का एक चित्र होगा देखना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि श्वसन अंग का एक चित्र है, जिसमें कुछ अंग दिए गए हैं। वो अंग क्या है कि सबसे पहले आपको क्या उसमें होगा दिख रहा कि क्या है, नोजल पासेज है, मीन नाक है, या आप उससे से बोल सकते हैं नासा छिद्र है। ठीक है, तो क्या क्या है, लाइन से हम बात करते हैं कि क्या है। पहले है फर्स्ट लाइन, कौन सा हमारा, नासा छिद्र। नासा छिद्र, इसे बोलते हैं नोज। क्या बोलते हैं, नोज है। ठीक है, या नोजल पासेज भी बोलते हैं, तो उतना बड़ा काहे लिखेंगे, क्या है, नासा छिद्र है। उसके बाद क्या है, अब देखिए यही नासा छिद्र जो होता है, ये आगे जा करके, जो नासा छिद्र है यही आगे जा करके ये क्या होता है कि हम लोगों के, देखो सांस हमने लिया, इसे लेंगे तो यहां पर सांस गया यहां से। ठीक है, तो फिर आगे एक कपाट होता है, इससे बोलते हैं नासा कपाट। नासा छिद्र के बाद सांस कहां आती है, नासा कपाट पर। कहां पर आती है, नासा कपाट, जिसे बोलते हैं लोग गांव की भाषा में विनाश फूक। क्या बोलते हैं, विनाश। तो यहां पर आती है, नासा कपाट पर आती है। ठीक है, नासा कपाट। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नोजल सेप्टम। नोजल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, नासा कपाट के बाद आती कहां है, तीसरे नंबर पर आती है ग्रसनी में। किसमें आती है, ग्रसनी पे। किसे आती है, ग्रसनी पे। ठीक है, इससे बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद कहां पर आती है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। क्या होता है, यहां पर देखो ये होता है फेरिंग्स, जो मुख का लास्ट वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी, फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, वायु जहां से निकलती है। लैरिंग्स क्या है, यहां पर स्वर तंत्र क्या है, लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। तो चौथे नंबर पे आती कहां है, उसे बोलते हैं स्वर तंत्र, या बोलते हैं कंठ, या बोलते हैं कंठ। तो स्वर तंत्र के बाद आती है लैरिंग्स पे। किस पे आती है, लैरिंग्स। फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स। उसके बाद आती कहां पे, अब देखो ऐसे करो, याद करो कि सबसे पहले कहां पर आती है, नोज।
नाक पर आती है नोज, नोजल स्पेट, ठीक है। मतलब नाक, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, दो दो में याद करिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद कहां पे आ गई, फायरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। कहां पर, नाक, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखते कहां आती है, उसके बाद देखो अब आ गई लैरिंग्स पे। लैरिंग्स के बाद आती है ये श्वसनी पे, क्या पर आती है, श्वसन नाल में, ठीक है। ये कौन सा नाल है, श्वसन नाल में, श्वसन नाल पे आती है। और श्वसन नाल के बाद कहां जाती है, श्वसन नाल, कहां पे आती है, श्वसन नाल। श्वसन नाल के बाद कहां जाती है, श्वसन नाल के बाद आ जाती है वो, देखो अब देखिए ये श्वसन नाल से, जैसे ये क्या हमारा श्वसन नाल, यहां से आकर हृदय में दो भागों में बढ़ जाती है, हृदय में दो भागों में बढ़ जाती है, उससे बोलते हैं ब्रॉन्ची, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची, या हिंदी में श्वसनी, क्या बोलते हैं, श्वसनी, श्वसनी, श्वसनी होती है, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची, ठीक है। अब श्वसनी के बाद क्या होता है, हाँ श्वसनी जो होती है उसी पर क्या होता है, छोटा छोटा गुच्छा होता है, वायु कूपिका जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु कूपिका, ठीक है। क्या होती है, वायु कूपिका, उसे बोलते हैं इंग्लिश में एल्वोली, क्या बोलते हैं, एल्वोइली, एल्वोइली, वायु कूपिका होती है, कूपिका, वायु कूपिका होती है, ठीक है, वायु कूपिका होती है, ठीक है, वायु कूपिका होती है, इसे बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद करिए, सबसे पहले सांस आता कहां पर, नासा छिद्र में, किस में आता है, नासा छिद्र, मतलब नाक में सांस आता कहां, सबसे पहले हम सांस कहां लेते हैं, नाक से लेते हैं ना सांस, तो नाक पहले सांस कहां आता है, नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद सांस कहां जाता है, नासा कपाट, किसमें, नासा कपाट है विनाश पे। उसके बाद विनाश के बाद कहा जाता है ग्रसनी, ये हिस्सा कौन सा, ग्रसनी। उसके बाद कहा जाता है लैरिंग्स पे, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद कहा आता है श्वास नाल में, किसमें आता है, श्वास नाल में, ये बड़ी वाली नाल। अब ये नाल जा करके आगे जो हृदय हमारा उसमें दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो भागों में बटना क्या होता है, ब्रॉन्ची, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची, राइट ब्रॉन्ची, लेफ्ट ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची। अब जो होता है ब्रॉन्ची, उसके ऊपर होते हैं वायु कूपिका, वायु कूपिका होता है, वो क्या करता है, वही सोखता है हमारे जो हम लेते हैं ऑक्सीजन को, वो किसमें जाता है, वायु कूपिका में जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट को सुनिए ध्यान से, देखिए पहला क्या है, नासा छिद्र। नासा छिद्र किधर खुलता है, नाक किधर हमारा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ है, नाक, नाक हमारा बाहर खुला, देखो नाक में छेद इधर है, बाहर की तरफ है। तो आप बोलिएगा कि नासा छिद्र कहां होता है, बाहर की ओर होता है, किस साइड होता है, बाहर की ओर होता है। और इसमें दो छेद है कि नहीं, दो छेद, इसमें कितने छेद है, दो छेद है, इसी से सांस लिया जाता है, इसी से सांस लिया जाता है। और देखिए इसमें बाल होते हैं, जो हमारा नासा छिद्र, मैं इसके बारे में बोल रहा हूं कि नासा छिद्र कहां है, बाहर की ओर खुलता है, इसके अंदर बाल होते हैं जो धूल और मिट्टी के कणों को रोक कर रखते हैं, मतलब रोक लेते हैं, धूल और मिट्टी के कण जो होते हैं उसको रोकते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए नाक में अगर थोड़ा से आगे आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नासा कपाट, क्या आएगा, नासा कपाट। इन दोनों का आंसर हमें एक ही में लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नासा छिद्र, नासा कपाट एक ही है ना, है सब है, एक ना कुरा है ना, तो इसमें दोनों के लिखना होता है, नासा कपाट, नासा छिद्र के। तो नासा कपाट के बारे में क्या लिखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें श्लेष्मक झिल्ली होता है, कौन होता है, कौन सी झिल्ली होती है, श्लेष्मक झिल्ली होती है, जिसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, एक चिपचिपा होता है पदार्थ, उसे बोलते हैं श्लेष्मा, क्या बोलते हैं, श्लेष्मा निकलता है। अब उसका कार्य क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो गर्म वायु जो होता है उसको ठंडा कर देना, गर्म वायु को ठंडा कर देना, क्या वो चिपचिपा पदार्थ है, नमी वाला पदार्थ है, तो वो क्या करता है, वो वायु को ठंडा कर देता है। बात समझ रहे हैं, वायु क्या करता है, वो ठंडा कर देता है, ठीक है। उसी को गांव वाले भाषा बोलते हैं नेकटी, उसे क्या बोलते हैं, नेकटी नहीं करके निकालते हम सब, उसे क्या बोलते हैं, नेकटी। लेकिन अब साइंस की भाषा क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, ठीक है।
बात समझ में आ गया दोनों का। अब देखिए सांस कहाँ गई, ये ग्रसनी में, एक ग्रसनी में, ठीक है। हल्लक, उसे क्या बोलते हैं गांव भाषा में, हल्लक, गांव की भाषा में उसे बोलते हैं हल्लक। हल्लक नहीं, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा, कातिया, कातिया, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा। तो किसमें डाल रहा है हाथ, है ये ग्रसनिया में हाथ डाल के होकर जो फेफड़वा खींचना चाह रहा है। तो इसको बोलते हैं गांव की भाषा में हल्लक। क्या बोलते हैं, हल्लक है ये, ठीक है, हलक, ठीक है। उसके बाद कहां पे आता है, सांस आ जाती है स्वर तंत्र में। इसमें कोई काम नहीं है ज्यादा इसका, हल्लक में ज्यादा काम नहीं। ये क्या करता है, सीधा सीधा सांस को नीचे भेज देता है, किसमें, स्वर तंत्र में। इस दोनों को भी हमको एक साथ पढ़ना होता है। आप जब आंसर लिखेंगे दोनों का आंसर एक साथ लिखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनिए ध्यान से। क्या होता है, देखिए पहले आती है सांस नासा छिद्र, फिर आती है नासा कपाट में, फिर आती है ग्रसनी में। अब कोई इसमें ज्यादा ऐसा अक्षर नहीं है। जो ये होता है ग्रसनी, इसमें स्वरतंत्र भी होता है नीचे की साइड। अब स्वरतंत्र कहाँ होता है, ग्रसनी के पीछे होता है। सिंपल सा बोलिएगा, क्या होता है स्वरतंत्र, जो हमारी है हल्लक है, हल्लक के पीछे होता है। अब हल्लक के पीछे होता है, अब देखिए नाम से आपको पता होगा स्वर तंत्र, यहां से स्वर निकलता है, मतलब आवाज निकलता है, ठीक है। स्वर तंत्र में से क्या होता है, आवाज निकलता है। जो मैं बोल रहा हूं ये आवाज कहां से निकल रहा है, स्वर तंत्र में से निकल रहा है, ठीक है। अब कहा स्वरतंत्र, देखिए यहीं पे ये वाला क्या हिस्सा स्वरतंत्र। अगर मैं यहाँ पे मारूंगा तो मेरी आवाज बदलती रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये स्वरतंत्र है। अब आप मारिए यहाँ पर, होगा कोई आवाज में चेंजिंग, नहीं होगा आवाज में चेंजिंग। इसका मतलब स्वर कहां से निकल रहा है, निकल रहा है। देखिए जब जब हम मारूंगा आवाज बदलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हमारी है, स्वरतंत्र। अब स्वरतंत्र के बाद कहा गई सांस, श्वास नाल में। अब देखिए श्वास नाल ये वाला कौन सा, ये क्या है हमारा, श्वास नाल है। स्वरतंत्र के बाद सांस किसमें गई, सांस नाल में गई। तो सांस नाल जो है वो क्या करता है, उसमें भी कुछ, मतलब ये आपको पढ़ना, इसमें एंजाइम की कोई नहीं होती भागीदारी, इसलिए सीधा सांस जा रहा है इसमें। जब आप वो पढ़े थे पाचन, तो इसमें देखो ऐसे पचता है, इसमें से समझा गया था, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आपको दिखाना कि सांस कैसे जा रही है। इसमें जाती है, फिर श्वास नाल में जाती है। श्वास नाल से होते हुए कहां चली गई। अब श्वास नाल कितनी होती, भागों में बटा, श्वास नाल कितने भाग में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। सांस नाल हमारे कितने भाग में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। इसे बोलते हैं ब्रोंची, श्वसनी। क्या बोलते हैं, ब्रोंची या श्वसनी। तो अब देखिए ब्रोंची या श्वसनी, तो अब जो एक लेफ्ट ब्रोंची, एक राइट ब्रोंची, क्योंकि 2 हृदय है, आपको पता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रोंची। उसके बाद ये जो ब्रोंची है ये आगे जाकर वही जो ब्रोंची होता है उसी के ऊपर ऐसे गोल गोल गुच्छादार क्या होते हैं, चित्र में आप देखे हैं, उसमें क्या होता है गुच्छादार, उसे बोलते हैं वायुकूपिका। क्या बोलते हैं, वायुकूपिका। रियल में जब हम सांस लेते हैं तो नासा, मतलब हमारा सांस ले जाता है नाक से नासा कपाट, नासा के कपाट के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कहा जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहा जाता है लैरिंग्स के बाद कहा जाता है श्वासनाल में चला जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहा जाता है ब्रोंची, ब्रोंची में क्या होता है वायु कूपिकाएं होती है, उसी में सांस एट लास्ट जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें छेद छेद होते हैं। वो क्या करता है, उसी को सांस को अपने अंदर सोख लेता है। बात समझ में आया। सांस जो हमारा एल्वोली होता है वो जा करके सांस वहीं पर रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है वायु कूपिका, कुप्पी है, वो क्या करता है वायु को वहीं पर रोक लेता है। बात समझे आप सब, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं हम गांव की भाषा में हल्लक। हेके क्या बोला ना, टेटुआ। क्या बोलते हैं, टेटुआ। नहीं कहते बड़का टे 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 कर रहे हैं, तो टे टे मतलब टेटुआ से टटरा जाता है, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलो टेटुआ दाब देंगे तुम्हारा, टेटुआ काहे दाब दोगे भाई, काहे कि उसे वो ज्यादा बोल रहा है और उसको मालूम कि टेटुआ अगर दाबेंगे तो इसकी आवाज बोलना बंद हो जाएगा। गांव की जो होती है औरत वो आधी बायोलॉजी तो गरिया के तुमको देंगी सिखा। अगर आप चाहोगे सीखना तो आधी तो गरिया के आपको मतलब पढ़ा देंगी बायोलॉजी, ठीक है। देखना है। इसके बाद एल्वोली में सांस जाके रुक गई। अब देखो एल्वोली के ऊपर 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 ऐसे करके एक पार्ट होता है, चित्र में आपने देखा, देखो एल्वोली के ऊपर पर क्या है, एक पार्ट है, आवरण है, वो वही क्या बना लेता है, वो क्या बनाता है, फेफड़ा बना लेता है हमारा, ठीक है, फेफड़ा बनाता है। अब हमको क्या सीखना है, फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में सीखना है, ठीक है। अब देख लो भाई फेफड़ा क्या है, फेफड़ा क्या बोलते हैं, लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। अच्छा इंसानों में कैट होते हैं लंग्स,
होता तो एक लेकिन दो भागों में बटा होता है। लंग्स होते कितने हैं? होते को एक हैं, लेकिन भाग कितने हैं? दो, एक लेफ्ट एक राइट। क्योंकि वायु जो कूपिका ये जो ये क्या बोलते श्वसनी जो थी, ये दो भागों में बटी थी, एक इधर चली गई थी, इधर चली गई थी। तो इसी में ये क्या होता है? फेफड़ा ये दो भागों में बटा होता है। कितने भाग बटा होता है? इसके भाग कितने होते हैं? फेफड़ा के भाग कितने हैं? दो भागों में होता है बटा फेफड़ा। फेफड़ा कितने भाग में बटा होता है? अगर हम बात करें इसके भाग कितने होते हैं, तो आप बोलोगे भाग दो ही होते हैं फेफड़ा के। ऐसे मैं लिख रहा हूं, सारे में समझ जाइएगा। भाग कितने होते हैं? दो ही। और फेफड़ा क्या है? मानव का मुख्य श्वसन अंग है। कौन सा श्वसन अंग है? ये मुख्य पढ़ाया गया था ना, ये मानव का मुख्य श्वसन अंग है। कौन? फेफड़वा मानव का मुख्य श्वसन अंग है। अच्छा, किस रंग का होता है? रंग कौन है? गुलाबी। किस रंग का होता है? रंग कौन सा इसका? हम जो हमारा फेफड़ा है ये दो भागों में बटा होता है, मुख्य श्वसन अंग है। अब बात हम पूछते हैं आपसे, रंग कैसा है इसका? ठीक है, तो इसका रंग कैसा है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, ये कौन से रंग का होता है? ये कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। और लेकिन होता कैसा है? हमको रंग तो हो गया पता, होता कैसा है? लचीला। कैसा होता है? लचीला। ठीक है, कैसा होता है? लचीला होता है। ठीक है, कोमल, कोमल भी होता है। हाँ चलो, कोमल और लचीला होता है। कैसा होता है? कोमल और होता लचीला ना। अगर कोमल ना होता तो इसके ऊपर पर रिफ्स पाई जाती है। रिफ्स मतलब इसको मतलब उसे बोलते हैं हिंदी में पसली पाई जाती है। ठीक है, अगर नहीं होता कोमल तो काहे करता कोई इसका सुरक्षा। ठीक है, बात समझिए। जो हमारा होता है फेफड़ा, यह श्वसन का मुख्य अंग है। इसके दो भाग होते हैं, यह गुलाबी रंग का होता है तथा यह कोमल और लचीला होता है। मेन काम इसका इसमें नहीं पढ़ना है। आपको मेन काम क्या पढ़ना था? केवल श्वसन के बारे में। जो इतने स्टेप में श्वसन होता है, ये तो केवल बाह्य आवरण है केवल उसका। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? हृदय के सॉरी ये फेफड़ा के बारे में पढ़ना है कि श्वसन के बारे में पढ़ना है? श्वसन के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये क्या है? उसके ऊपर का एक भाग है, तो इसको हम हटा नहीं सकते। बस इसमें इतना ध्यान देना है कि इतना होते हैं, इससे ज्यादा इसमें मैटर ये कुछ भी नहीं करता। फेफड़ा जो होता है वो क्या है? उसके कार्य क्या है? उसका मतलब कैसे, क्यों एक छोटा होता है, क्यों बड़ा होता है, ये सब हम बाद में बताएंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी आ गया याद कि जो ये फेफड़ा है इसी के नीचे क्या होता है? डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? मांस का एक लोथड़ा, जैसे मांस होता है हमारे नीचे। जैसे देखो, ये हमारा हृदय है, इसी के नीचे हमारा हृदय दिख रहा है आपको, इसके नीचे क्या होता है? फेफड़ा। सॉरी, इसके नीचे जो हमारा फेफड़ा है, इसके नीचे क्या है? डायाफ्राम है। डायाफ्राम का काम क्या होता है? सांस को लेने में सहायता देता है। क्या है डायाफ्राम? सांस को लेने में सहायक होता है। तो चलिए देखिए, इसी जो फेफड़े के नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। कौन होता है? डायफ्राम होता है। ये क्या करता है? सांस को लेने में, सांस को छोड़ने में ये क्या करता है? बहुत बड़ा हेल्प करता है। और कैसे करता भी बाद में समझेंगे हम, कार्य विधि में समझेंगे, क्रिया विधि में समझेंगे। ये आपको आया समझ में कि मानव में श्वसन कैसे कैसे होता है, सारे जो इसमें अंग है उसका रोल क्या है। अब हम सीखेंगे क्रिया विधि के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझाया जाए आपको। श्वसन और आंतरिक श्वसन कितने होते हैं टाइप्स के? बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, बाह्य श्वसन एंड आंतरिक श्वसन। तो बात हम करते हैं बाह्य श्वसन क्या होता था। हमने आपको आगे सिखाया था, पहले से सिखा दिया था बाह्य श्वसन भाग नंबर 1 में। ठीक है, क्या क्या बताया था हमने बाह्य श्वसन में? कि जब हम बाहर से सांस लें, कहां से? बाहर से सांस लें, अपने पड़ोसी के घर में घुस के सांस लें, ये होता है बाह्य श्वसन? नहीं 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 नहीं। क्या होता है बाह्य श्वसन? जब हम बाह्य मतलब वातावरण से, अपना जो एटमॉस्फियर है उससे सांस ले और उसी में सांस छोड़े। बोले तो ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। मतलब वातावरण से लिया गया श्वसन, मतलब गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। तो पहले सिखाया हमने, कहा इसमें बकवास किया जाए। देखिए, अब फिर होता है इसमें क्या होता है? बाह्य श्वसन होता है श्वासोच्छ्वास। होते थे 3 टाइप्स के। कितने होते हैं बाह्य श्वसन? 3 टाइप्स के। लेकिन जो हमको क्या सीखना है? क्रिया विधि सीखना, टाइप नहीं सीखना है। क्या सीखना है? क्रिया विधि सीखना है। तो किसमें मेन है? इसमें श्वासोच्छ्वास। कौन मेन है? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं तो ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और
कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ब्रीथिंग। जैसे देखो सुनो, ये हमने क्या किया, सांस लिया है, सांस छोड़ा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्रीथिंग किया, एक ब्रीथिंग किया है। सांस को लेना, सांस को छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। बात समझे? तो सांस में कौन लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं कि ये जो होता है ब्रीथिंग, देखो सांस को लेने को क्या कहते हैं, सांस को छोड़ने को क्या कहते हैं? देखिए, अंतः शोषण। अंतः शोषण क्या होता है? क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। क्या होता है? इंस्पायरेशन। अंतः शोषण मतलब सांस को लेना, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं श्वास लेना। श्वास लेना मतलब O2 लेना बाबू। O2 को लेना क्या कहलाता है? अंतः शोषण। और CO2 को छोड़ना मतलब सांस को छोड़ना, या बोलो CO2 छोड़ना, श्वास छोड़ना या CO2 छोड़ना क्या कहलाता है? निःशोषण। निः मतलब देखो इंग्लिश से पढ़ो, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब छोड़ देना, एक्सपायरेशन मतलब त्याग कर देना, इंस्पायरेशन मतलब ले लेना, ठीक है। हिंदी तो मतलब इंग्लिश से आप सीखोगे तो अच्छा लग जाएगा आपको, लेकिन ऐसे भी समझो। अंतः, अंतः माने अंदर वाला, अंतः माने अंदर वाला। जब अंदर लोगे, जब वायु के खींचोगे अपने अंदर तो क्या कहलाएगा? अंतः शोषण। और जब वायु को बाहर छोड़ोगे, निःशोषण। बोलोगे निःशोषण, ठीक है। बात आगे समझ में। अब बात करते हैं आंतरिक शोषण के बारे में। इसके बाद बात करते हैं आंतरिक शोषण। देखिए आंतरिक शोषण क्या होता है? अब देखिए, अभी हमने क्या बताया था आपको, सांस जो हमारी आती कैसे? पहले नाक में, फिर नाक कपाट में, किसमें आती? पहले नोजल पासेज। किसमें आती? नोजल पासेज के बाद ये क्या बोलते हैं? नोजल सेप्टम। क्या बोलते हैं? नोजल सेप्टम। नोजल सेप्टम के बाद हल्लक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हल्लक को क्या बोलते हैं? बोलिए क्या होता है? फेरिंग्स। फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया। श्वास नाल को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहां गया? ब्रोंची। दो भाग बटा है, ब्रोंची। उसके बाद कहां गया? जो उसके बाद जो होते हैं उसमें कुपिका होती है, कुप्पी जैसे, गुच्छा जैसे होता है, उसे बोलते हैं वायुगुच्छा या वायुकुप्पी। एक नाम से हो जाते हैं एल्वोली। क्या बोलते हैं? एल्वोली। उसमें सांस जाता है। इतना समझा? लेकिन हम आपको सच बताए तो सांस उसमें जो आता है वो सांस वैसे नहीं होता। उस सांस को कहीं जाता है लेकर के। कौन लेके जाता है? अच्छा बताइए, हमारी शरीर है कैसे बनी? कोशिकाओं से। किससे बनी शरीर? कोशिकाओं से। तो कोशिका के किस भाग में होता है शोषण? कोशिका के कौन से भाग में शोषण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है। इसका मतलब सांस हृदय में नहीं चाहिए। किसमें चाहिए? पूरा जो हमारा सेल्स है, कोशिका है, सांस उसमें चाहिए, ठीक है। तो कोशिका में शोषण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी शोषण कहां कियो? फेफड़वा में डाले हो। अभी शोषण कहां कियो? फेफड़े में शोषण कियो। चाहिए किसको? कोशिका को चाहिए। और कोशिका के अंदर वाला माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। बात है समझ में? तभी वो ऊर्जा बनाएगा, तब वो ऊर्जा बनाएगा। तो आंतरिक शोषण क्या होता है? कोशिका का शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होना। अब अभी तक छोड़े कहां हो तुम? एल्वोली में। एल्वोली से कोशिका तक लेकर कौन जाता है? तो रुधिर जाता है, ठीक है। बात समझिएगा। एल्वोली से कोशिका तक का सफर कौन कराएगा O2 को? तो रुधिर करवाता है। अब बात पूछे कौन रुधिर? भाई रुधिर जो वो कई टाइप का है ना, 3 टाइप का होला, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो कौन सा रुधिर? तो रुधिर में RBC। कौन सा? RBC। अब RBC काहे होता है लाल? काहे? उससे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका मतलब सीधा समझिए कौन? हीमोग्लोबिन मतलब मैं लिख दे रहा हूं HG। इसका मतलब क्या? हीमोग्लोबिन होता है। देखिए हमने सांस लिया, एल्वोली में सांस आ गया, लेकिन सांस किसको चाहिए? फेफड़े को सांस नहीं चाहिए। सांस किसको चाहिए? हर एक सेल्स को सांस चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सांस चाहिए। यह ऊर्जा बनाएगा। यही क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। यही ऊर्जा बनाएगा। इसको सांस चाहिए। तो कैसे जाएगा इसके पास तक? अभी है कहां? एल्वोली में सांस पड़ा है। तो कौन लेता है? रुधिर। क्या करता है? रुधिर क्या करेगा? जो उसका भाग है RBC या हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है? सांस को लेकर कहां जाएगा? कोशिका के पास। और जो कोशिका के अंदर क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका किसको दे देगी? माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या बना लेगा? ऊर्जा बना लेगा। अब आपसे पूछे कितना ऊर्जा बनाएगा? तो कितना बनाएगा? 38 ATM। कितना बनाएगा?
38 एटीपी, कितना ऊर्जा बनाएगा? 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना? अब आपसे अगर पूछे श्वसन की मुद्रा क्या है, श्वसन की मुद्रा क्या है? एटीपी है, ध्यान दीजिएगा। सांस का अंतिम चरण क्या हमारा? एटीपी है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस होता है। तो अंतिम में माइटोकॉन्ड्रिया में कौन गया लेके? रुधिर लेके गया है। अब आपसे पूछे कमन भाग लेके गया तो आरबीसी। वह में अगर और पूछे अंदर जाके तो हीमोग्लोबिन। और जो सीधा आप ठोक सकते कौन लेके गया है? हीमोग्लोबिन लेके गया है। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, मतलब किस चक्र से ऊर्जा बनता है? इतना इंपॉर्टेंट चीज है, सब इसको ध्यान दीजिएगा। कौन से चक्र से ऊर्जा बनता है? केब्रस चक्र। कौन सा? सॉरी, केब्रस चक्र से। किससे बनता है? ठीक है, केब्रस चक्र से है। देखो कापे एक मानता है, यही राह नीचे मादा बस केब्रस चक्र से। किस चक्र से बनता है? केब्रस चक्र से। केब्रस चक्र के बाद क्या होता है? 38 एटीएम ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 38 एटीपी। सॉरी, बार बार आ जा रहा है एटीएम। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? एटीपी। ठीक है, फिर चुरा लिया था एटीएम यार, मेहनत बार बार आ रहा है याद। एटीएम एटीएम कितनी हो रही है? 38 एटीपी। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात आपने समझा? आंतरिक वाला होता कैसे है? एल्बोली से किसको चाहिए? किसको चाहिए? कोशिका को जाना है। कौन लेके जाएगा? रुधिर लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? रुधिर लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। कौन सा भाग लेके जाएगा? आरबीसी। आरबीसी में कौन सा भाग लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भाग का उसमें होता है गमा। ठीक है, तब आरबीसी होती है लाल। बात समझ रही हो? छोड़ो। फिर देखिए उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है जिससे ऊर्जा बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है जिससे ऊर्जा बनता है? तो चक्र का नाम है केब्रस। ऊर्जा बनता है इतना ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है। और सुनो, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, बात आ गया आपको समझ में? ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए एक बार और आगे हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।